किसान साथियों, एक गेहूं का फसल देखिए ये है। इस गेहूं की फसल की बिजाई करे भैया करीब करीब 40 दिन के लगभग हो चुका है और इसका कंडीशन आप देख रहे होंगे कि कितने दयनीय अवस्था में इस गेहूं की फसल है। और इसी के साथ अब हमारे ये बैक में इस गेहूं का कंडीशन देखिए, दोनों एक ही दिन की बिजाई की हुई गेहूं है। यह है, इसका कंडीशन आप देखिए कितना जबरदस्त कंडीशन है। और एक इस गेहूं की फसल का कंडीशन देखिए, इसका कितना दयनीय स्थिति है, कितनी बुरी अवस्था में इस गेहूं की फसल है। तो किसान साथियों, अगर ऐसी समस्या आपके गेहूं के साथ भी हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत हमारे बताए गए जो भी हमने फर्टिलाइजर हम आपको बताने वाले हैं और जो भी उपाय आपको बताने वाले हैं, बस उसका तुरंत से तुरंत आप छिड़काव करें। आपका गेहूं का फसल ठीक इसी तरह लहलहाता हुआ मिलेगा, जैसा कि हमारे बैक में स्क्रीन पे अपने देख रहे होंगे आप, इस तरह का मिलेगा। अगर इस कंडीशन में आपकी गेहूं की फसल है तो आप परेशान ना हो, बस हमारे बताए गए 2-3 उपायों को आप कर दीजिए। आपकी गेहूं की फसल 10 से 12 दिन के अंदर भैया लहलहाती हुई मिलेगी। और आज थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है। देखिए, जनवरी लास्ट जा रहा है, फरवरी तक अगर गेहूं की बढ़वार ग्रोथ अगर हो जाती है तब तो गेहूं का उत्पादन आप बढ़िया से बढ़िया ले पाएंगे। अन्यथा अगर फरवरी में अगर आपका गेहूं का फसल दबा रह गया, ग्रोथ सही नहीं हुआ, तो फिर आपकी गेहूं की उत्पादन क्षमता है बिल्कुल खराब हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें आपका सपोर्ट कंटिन्यू और बराबर मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं किसान साथियों, अगर पहली सिंचाई के बाद और फर्टिलाइजर पहला देने के बाद भी अगर गेहूं की कंडीशन आपकी जैसी अवस्था यह दिख रही है गेहूं की, अगर इस अवस्था में गेहूं की कंडीशन आपकी ना हो, जैसा कि मैंने पीछे दिखाया आपको कि उस कंडीशन में अगर आपकी गेहूं की फसल हो, अगर वैसी अवस्था हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसान साथियों। आपको बस करना होगा, मौसम खुलते ही अगर आपकी फसल कमजोर अवस्था में पूरी हो तो आप परेशान होने के जगह आप मौसम खुलते ही दिन के समय जब ओस ना हो तभी आपको करना क्या है किसान साथियों कि 1 केजी एनपीके, वह भी एनपीके आपको रखना है 18-18-18 का, और उसके साथ 250 ml सागरिका लिक्विड आपको प्रति एकड़ 100 से 120 लीटर पानी में दोनों का घोल बना लेना है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेना है। और उसके साथ भैया आपको गेहूं के फसल में छिड़काव कर देना है। जैसी अवस्था अगर आपको इस कंडीशन में दिख रही हो तो किसान साथियों, इससे आपको क्या होगा कि गेहूं में ट्रिलिंग फुटाव अच्छा होगा, कल्ले का फुटाव जबरदस्त होगा, और उसके साथ ही साथ गेहूं में पिलापन भी नहीं रहेगा। पिलापन आपको दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ किसान साथियों, आपकी गेहूं की जो फसल है वह बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ करेगी और उत्पादन क्षमता आपका जबरदस्त जाएगा। किसान साथियों, यह जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, यह जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं ना भैया, यह आप बिल्कुल आजमाया हुआ और बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ किया हुआ उपाय है, जो कि मैं आपको आज के वीडियो में बता रहा हूं और जानकारी दे रहा हूं। एक बार पुनः मैं आपको रिपीट कर देता हूं। अगर गेहूं की फसल जिस अवस्था में मैं दिखा रहा था अगर उस अवस्था में हो तो पहली सिंचाई के बाद भी और फर्टिलाइजर के बाद भी अगर गेहूं में कल्लों का फुटाव अच्छा ना हो, पिलापन हो, तो आपको जैसा कि मैंने बताया 1 केजी एनपीके 18-18-18 और 250 ml सागरिका लिक्विड, दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके 120 लीटर के पानी में आपको घोल बना लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। और ओस जब खत्म हो जाए गेहूं के पौध से तब इसका आपको छिड़काव कर देना है। उसके बाद आप रिजल्ट देखना, और रिजल्ट देखने के बाद आप मुझे कमेंट में बताना कि भैया आपकी गेहूं की फसल में कैसा सुधार आया है कि नहीं आया है। गेहूं आपकी भैया लहलहाती हुई मिलेगी। अब देखिए, इस गेहूं का जो फसल है और मैंने जो अभी दिखाया उस गेहूं, दोनों सेम टू सेम एक ही दिन का बिजाई किया हुआ गेहूं है और दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा। हालांकि इस गेहूं में भी कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि आपको जगह जगह हल्का हल्का पीलापन छाया हुआ दिख रहा है। तो आपको यह उपाय कर देना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय